हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज आप सभी का जनरल अवेयरनेस के स्पेशल सेशन में स्वागत है, जहां हम LDC 44/21 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट उसके रिलेटेड आज ये पूरा सेशन रखेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल में अभी DSSB के जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले महीने यानी कि मार्च में, और उससे पिछले महीने जो फेब में जो एग्ज़ाम हुए थे उन पे जिस तरीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ रहे थे उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो हाल फिलहाल में यानी कि जो पिछले 6 दिनों में आप लोगों के लिए जो DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आ रहे हैं। उसी तरीके से आप लोगों की जो करंट अफेयर्स आ रही है वो 2021 की करंट अफेयर्स आ रही है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो सेम आ रहा है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो रिपीटेड टॉपिक्स तो आ ही रहे हैं, क्वेश्चंस भी सिमिलर काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन था। हर वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि करंट कहाँ से आ रही है। तो करंट आप इस पूरे सेशन में देखोगे, ये एग्जाम 2022 में कंडक्ट करवाया गया था और ये जो करंट आ रही है वो 2021 की आ रही है। जून, अगस्त, जुलाई उस टाइम तक की भी करंट आ रही है। तो वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट करंट के जो भी आ रहे हैं वो 2021 से आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉन पेन पेंटर प्राइज 2021। देखिए आपके सामने 2021 का अवार्ड है। 2021 में पेन पेंटर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था सित्सी दांगेरेमेम बा। इन्होंने, ये फिल्म मेकर हैं जिम्बाब्वे के, फिल्म मेकर है जिम्बाब्वे के सित्सी। ठीक है, इन्होंने ये जीता था 2021 का पेन पेंटर प्राइज। तो ये पेन पेंटर प्राइज यहाँ पे हेरल्ड पिंटर जो कि अपने आप में ही बहुत चर्चित एक ऑथर रहे, तो उनकी याद में, हेरल्ड पिंटर की याद में ये पिंटर प्राइज दिया जाता है ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों को दिया जाता है जो ऑथर हैं, जिनके बहुत सारी ऑलरेडी पब्लिश्ड अपनी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं, जो उनके लिए ये पेन पेंटर प्राइज है। तो इस बार ये फिल्म मेकर जिम्बाब्वे के सित्सी को मिला, और ये अब काफ़ी अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, मूवीज़ बनाते हैं और काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, तो इनको ये प्राइज मिला 2021 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द गैस विच इज स्टोर्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, यानी कि जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, आप लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेजेस, दुकानों वगैरह में, आसपास हर जगह, मॉल्स वगैरह में देखा होगा, तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज होती है? वो क्योंकि वो जो बर्निंग है उसकी एंटी बर्निंग होती है, यानी कि ऑक्सीजन जहां पे सपोर्ट करता है बर्निंग को, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड उसको अगेंस्ट होता है बर्निंग के। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज होती है, बट किस फॉर्म में होती है? यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड में, ड्राई फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज होती है, ये लिक्विड फेज में होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं उसमें ये लिक्विड फेज में अवेलेबल होती है। बहुत सारे ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं जिसमें ड्राई फेज में, बट वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कुछ और होता है। ठीक है, तो वो दूसरे यहाँ पे मटेरियल होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो मोस्ट कॉमन होती है, जो यूज होती है, वो लिक्विड फेज में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फोबोस एंड डिमोस, ये क्या है? डाइमोस, फोबोस, डाइमोस, ये है क्या चीज? ये है 2 मून्स ऑफ मार्स। वैसे तो हमें समझ में आ गया होगा कि ये मून्स है, क्योंकि सभी के मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर के बोले गए हैं। तो यहाँ पे मार्स के 2 ही क्या हैं? चंद्रमा है, और उन चंद्रमाओं के क्या नाम है? फोबोस और डाइमोस। ये जो 2 नाम रखे गए हैं, ये 1877 में फाउंड करे गए थे, और ये नाम रखे गए ग्रीक मैथोलॉजिक्स, ग्रीक से रिलेटेड तो बहुत नाम है, दुनिया भर के नाम है ग्रीक मैथोलॉजीज में, अलग अलग चीज़ों में जो नाम रखे गए हैं। तो 1877 में इनको फाउंड करा गया था। आप बड़े ही अनइवन शेप के हैं, जैसे अपना जो चांद है, चंद्रमा है, वो तो गोल, उस तरीके से गोल दिखता है दूर से, जैसे हम देखें तो उसकी गोल दिखती है आकार, तो उस तरीके से नहीं, ये बड़े ही अनइवन फॉर्म में है। ऐसा लगता है कि कोई पत्थर टूटा हुआ अपने स्पेस में है, तो उस तरीके के ये हैं। और ये ग्रीक मैथोलॉजी है, और ग्रीक मैथोलॉजी में 2 भाई थे, ट्विन ब्रदर्स थे, तो उन पे है जिन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध में गए थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ये नाम रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ पे कौन, लव कुश, तो वैसे ही फोबोस, डाइमोस।
ओवर हाइड्रेशन कैन लीड टू ओवर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि भाई अपने आप को पानी पिलाते रहना, ठीक है, हाइड्रेट रखना। कहते रहते हैं पढ़ाई करते रहो, एक कमरे में बैठे हो, पढ़ते रहो, बट अपने साथ एक बॉटल पानी की जरूर रखो, पीते रहो पानी, हाइड्रेट करते रहो शरीर को। बट इतना हर चीज की आप लोगों को पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसी तरीके से हाइड्रेशन, पानी पीना भी ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक गिलास पानी है, ठीक है, हमें एक गिलास पानी पीना है, मान लीजिए थोड़े 1 घंटे के लिए एक गिलास पानी पीना है, और वहीं मैं एक बॉटल पानी पीता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे क्या होगा, जो मेरे शरीर में सॉल्ट है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे। जो हमारे सॉल्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, और उनकी जो लेवल है, यानी कि सोडियम लेवल है और जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस वजह से वाटर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। क्यों होता है समझ में आया होगा, ज़्यादा पानी है तो उसी तरीके से उस वजह से सॉल्ट जो होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जो हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस एनरोड जगन्नाथ पास्ट अवे, ही वॉज अवॉर्डेड दैश्ड, यानी कि ये भारत के घनिष्ठ मित्र रहा है। मॉरिशस हमेशा से ही घनिष्ठ मित्रता रही है, और वहाँ पे जो एनरोड जगन्नाथ, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 18 साल से ज़्यादा इनका कार्यकाल था प्राइम मिनिस्टर का मॉरिशस को। तो वो हमारे जो आपसी संबंध है भारत के और मॉरिशस के, और वहाँ के जो ये थे प्रधानमंत्री थे, तो उनसे घनिष्ठ मित्रता होने के कारण उनको भारत के पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था, और उनकी अभी मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट 2017 में, 2017 से अभी तक कौन है, सॉरी विनोद नहीं, माय मिस्टेक, प्रविंद जगन्नाथ, ये उनके जो बेटे हैं 2017 से अब तक क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के। अगर पूछ लिया जाए करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे वो इनके पिता थे, और उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। भारत का जो एक सिटीजन अवार्ड है तो वो पद्म विभूषण। अच्छा, आप लोगों के लिए एक काम है कि आप लोगों को सबसे पहले पता लगना का सर्वोच्च अवार्ड भारत का क्या है, वो तो आप लोगों को पता है, आप फटाफट कह दोगे कि भारत रत्न है। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, और पद्मा अवार्ड कितने तरीके के होते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे कि भाई पद्मा अवार्ड्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स वैसे तो मैं ही बता देता हूँ, चलो, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब इन तीनों में आप लोगों को रैंकिंग करनी है कि कौन सा सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे कौन होता है, और उससे नीचे कौन होता है। तो ये आपका जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इस तरीके से आप लोगों को लिख के बताना है कि कौन से पद्मा अवार्ड्स की क्या रैंकिंग होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल फॉर फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2021। देखिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन आई गेस अराउंड अगस्त या जुलाई के आसपास का भी होता है, तो जून जुलाई अगस्त इन 3 महीने से रिलेटेड ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गारोस भी कहा जाता है, और 2021 का जो टूर्नामेंट जीता था वो लाल बजरी पे होता है। सिर्फ इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है, 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से विंबलडन घास पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन लाल बजरी पे खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे। तो यहाँ पे राफेल नडाल को हरा के नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम जीता था। यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने क्या जीता था, ग्रैंड स्लैम जीता था 2021 का। अच्छा, एक रिसेंट जो उसके हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम किसके पास है मेंस में, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स इन मेंस कैटेगरी,
ये किसके पास है? तो आप लोगों को इसका आंसर भी पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष वर्ग में किसके पास है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड? खजुराहो के जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और मध्य प्रदेश में ये चंडेला जो वंशज थे, चंडेला डायनेस्टीज थी, उस टाइम पे ये स्थापित करे गए थे खजुराहो के टेम्पल। तो खजुराहो टेम्पल वर्ल्ड फेमस टेम्पल है और मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRR? CRR इन बैंकिंग का मतलब होता है, जैसे तो RRR अभी फिल्म आई थी उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। बैंकिंग में CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। रेट नहीं होता, रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो होती क्या है ये भी पता होनी चाहिए। तो कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रिजर्व होता है हर बैंक का कि जो वो RBI के वहां अपने पैसे जमा करवाता है, वो एक रिजर्व होता है RBI का। ना तो RBI उस पर कोई इंटरेस्ट देती है, ना ही वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकता है बैंक, ना ही उसको कहीं यूज कर सकता है उधार देने में, यानी कि लोन वगैरह देने में। तो ये क्यों यूज होता है? ये जब कभी खराब स्थिति हो किसी बैंक की तो उस टाइम पे ये पैसा काम आता है, तो RBI इसको एज अ रिजर्व रखता है, तभी RBI को क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर बैंक के थ्रू ये कैश रिजर्व रेशियो बरकरार एक मेंटेन करके रखना होता है हर बैंक को। कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो उस पर फिर RBI की एक्शन होती है, RBI फिर उसको कहते हैं कि भाई इसको बरकरार रखो, मेंटेन रखो। तो हर बैंक के लिए मेंटेन रखना जरूरी होता है। ये मैंने आपको एक बहुत लेमैन ऊपर तरीके से बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो अगर कोई गलती हो तो उसको ऐसे पिन पॉइंट ना करना, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों की छोटी सी नॉलेज के लिए है कि CRR ये होता है और जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। डैश इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, नगुलत्रम, टका, दिरहम। तो यहाँ पे बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, ठीक है। और दिरहम कहाँ की करेंसी है? ये है UAE की करेंसी है। नगुलत्रम कहाँ की करेंसी है? ये भूटान की करेंसी है। और एक भूटान का जो अमाउंट है, जैसे निगुलत्रम, 1 भूटानीज निगुलत्रम इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज। तो यहाँ पे ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिरहम UAE। और रेनमिनबी ये क्या है? ये तो हमने कभी सुनी भी नहीं हुई। ये है चाइना की। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में फटाफट आएगा चाइना की तो युआन नहीं है। मैं बोलूँगा हाँ, चाइना की युआन भी है और चाइना की रेनमिनबी भी है, क्योंकि जो युआन है उसी को रेनमिनबी के नाम से भी कहा जाता है। तो दो उसके वर्ड्स नेम है। चाइना की करेंसी के दो नाम है, युआन और रेनमिनबी। तो चाइना, भूटान और UAE। और बांग्लादेश की करेंसी है टका, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ PKVY द गवर्नमेंट एम्स टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिडक्शन और इंडिपेंडेंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स। यानी कि जो आप पुराने टाइम से, इस बात को समझिएगा, बहुत पहले जिस तरीके से खेती होती थी बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल यूज के, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करके जो फार्मिंग होती थी, उसको बढ़ावा देने के लिए PKVY एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जो कि 2015 में लॉन्च करा गया था। और इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा याद समझिए। पुराने तरीके से, पुराने को क्या कहते हैं? परंपरागत, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। PKVY का मतलब है परंपरागत कृषि विकास योजना। आप लोगों के लिए 2014 से, यानी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 से है, तो 2014 से लेकर अभी तक 2022 तक जितनी भी परियोजनाएं भारत सरकार ने लागू करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसी ना किसी जो इनिशिएटिव योजना से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए, जिनके भी एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम महाभारत कंसिस्ट ऑफ ओवर डैश। यानी कि यहाँ पे जो महाभारत है, महाभारत एक बहुत विश्व की सबसे बड़ी लिखी महाकाव्य कविता है, और इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, 1.8 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे वर्ड्स हैं, और 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। यानी कि श्लोक की जो लाइनें हैं वो 1 लाइन, 2 लाइन ऐसे करके 2 लाख लाइन है।
1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं, 1.8 मिलियन से ज़्यादा इसमें वर्ड हैं, और ये पूरी की पूरी मिलके बनती है महाभारत। ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक महाकाव्य कविता है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज बीन क्राउन्ड एज विनर ऑफ इनॉग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप लोगों को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था और न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। अब ये ना सोच रहे हैं ये बहुत पुरानी बात है और यहाँ पे ये तो अब करंट पुराना हो गया, नहीं ऐसा ना सोचिए, क्योंकि ये इसी साल हुए एग्ज़ाम में पूछा गया और आपका एग्ज़ाम भी इस एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आगे पीछे गैप नहीं है इन दो एग्ज़ाम्स में। तो इस टाइप की ही आपकी करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। आगे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, वो भी पहले सेशन पे इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं कि उस पर पूरी एक पीडीएफ तैयार हो सकती है। तो पहला सेशन कहाँ कंडक्ट करवाया गया था? बॉम्बे में कंडक्ट करवाया गया था, जो एट प्रेजेंट मुंबई है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है वो प्रिजाइडेड बाय कौन था। 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी थी, फर्स्ट सेशन की बात करी थी, उसमें मैंने प्रेसिडेंट का नाम भी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है रिपीटेड क्वेश्चन, और एग्जाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन एसेंशियल मिनरल आयोडीन। आयोडीन इज कॉमनली फाउंड इन, किस में मिलता है आयोडीन? तो सबसे पहले तो आयोडीन मिलता कहाँ से? नमक से। नमक कहाँ से मिलता है? हमारा समुद्र से। तो सी फूड, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आयोडीन का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? सी फूड, फिश, श्रिम्प। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ से आयोडीन ज़्यादा उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 15, करंटली इन अगस्त 2021, यहाँ पे देखिए खुद समझ में आ जाएगा करंट कहाँ की आ रही है। हु इज इंडियाज मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कौन है? भूपेंद्र यादव। एट प्रेजेंट भूपेंद्र यादव ये मिनिस्टर हैं इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया was influenced by the constitution of which country। इस क्वेश्चन का मतलब है भारत में अगर कभी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगती है, जैसे कि पुराने टाइम पे लगी थी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के टाइम पे आप लोग अपना फंडामेंटल राइट डिमांड नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हम इमरजेंसी के टाइम पे अपना फंडामेंटल राइट नहीं रख सकते। उस टाइम पे देश हित पहले, खुद का हित बाद में। तो ये जो सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर किसी का हक है, अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। बट वो सारी चीज़ें हमारे से ले ली जाती हैं जब देश में इमरजेंसी लग जाती है। तो ये प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि कोई उस टाइम पे अपने आप को प्रायोरिटी देने की कोशिश ना करे, क्योंकि उस टाइम पे देश को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो कोई अगर देश में इमरजेंसी है और कोई अपना सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है कि भाई मेरे ये फंडामेंटल राइट मेरा ये वायलेट हुआ है, तो सारी जो कॉन्सेप्ट, जो सारी जो मिनिस्ट्री है, जो सारा जो पूरा का पूरा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस टाइम पे देश की इमरजेंसी में लड़ने पे लगा हुआ है। तो सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट वो रोक दिया जाता है उस टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जर्मनी से। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी वाज फाउंडेड इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, DSSB में ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये हुआ था 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, करंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि अगस्त 2021 और अभी भी वही है, नेफ्टाली बेनेट। नेफ्टाली बेनेट। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा शेख हसीना, अशरफ गनी अफगानिस्तान की हैं, अशरफ गनी मतलब हुआ करते थे कभी, शेख हसीना बांग्लादेश। फिर बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू पहले होते थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद फिर नेफ्टाली बेनेट ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच हिंदू टेम्पल होल्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन वर्ल्ड। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है? तो ये रखता है दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल, जो कि ये BAPS सोसाइटी जो है, BAPS स्वामी नारायण, BAPS स्वामी नारायण श्री अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल स्वामी नारायण BAPS द्वारा अक्षरधाम टेम्पल है।
क्वेश्चन नंबर 20, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की जो झुकी मीनार स्थित है इटली में। पीसा की जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया की अलग अलग जगह पे, या फिर पहले याद करो कि वो जो चार्ट लेके आते थे जिसमें काटते थे 7 वंडर्स, मॉन्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड, जिसमें अपना लाल किला, फिर उसके बाद फिर ये तो इंडिया की हो गई, खैर फिर वर्ल्ड की देखी जाती थी, तो फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा, और फिर उसके बाद आईफिल टावर। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बचपन से देखते आए हैं, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में। ठीक है, तो ये थे भाई 20 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन DSSB ने पूछे हुए हैं। अभी कुछ साथियों के कमेंट से ये आएंगे कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्या इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? तो जीके में इजी और हार्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इजी और हार्ड सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको क्या तो आंसर पता है या फिर नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते थे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आए ये ना आए वो अलग बात है, बट इस तरीके के ही आएंगे। इतनी ही करंट अफेयर्स आएगी, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछे जा रही। इस तरीके के ही आपसे टेम्पल पूछा जा सकता है, फेस्टिवल पूछा जा सकता है, आपसे कोई करेंसी पूछी जा सकती है, आपसे कोई फेयर पूछा जा सकता है, और हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर अब पॉलिटी से रिलेटेड। जैसे अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स जब एबॉलिश कर दिए जाते हैं हमारे इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो ऐसे ही DPSP कहाँ से बोरो करा गया है। तो ये सारी चीज़ जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करी गई हैं वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो। चलिए आज का सेशन इतना ही है, कंक्लूड करते हैं। और अगर हमारे साथ ही किसी को फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है DSSB LDC 44/21 के, तो वो हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पे जाके अटेम्प्ट कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद।